इसे लाल रूबी रंग कहा जाता है क्योंकि वो सुर्ख रंग का लिबास पहनता था। सुर्ख उसका पसंदीदा रंग था। शहबाज वो एक अजीम और इलाही रूह और एक कलंदर को जाहिर करने के लिए क्योंकि वो एक आवारा रूहानी आदमी था। लाल शहबाज कलंदर को कभी कभी झूले लाल सिंधी झूलेलाल कहा जाता है। झोलीलाल की इस्तिलाह का मतलब है सुर्ख दूल्हा। से इस तरह क्यों बुलाया गया उसकी मुख्तलिफ दास्तानें हैं। गारलैंड इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर को झूले लाल दूल्हा कहा जाता था क्योंकि उनसे उनके दोस्त की बेटी से शादी का वादा किया गया था, लेकिन वो दोस्त मर गया और बाद में इसके दोस्त के बेटे ने रजामंदी से शादी की इजाजत देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से लाल शहबाज कलंदर को गम जिंदगी। लाल शहबाज कलंदर सैयद इब्राहिम कबीरुद्दीन अलजोबी के बेटे मरोनद में बगदाद इराक के एक सैयद घराने में पैदा हुए। बाद में वो गजनौइयों और गौरियों आज का पंजाब पाकिस्तान के दौर हुकूमत में सहवन सिंध में आबाद हुए। रूमी के हम असर उसने पूरी मुस्लिम दुनिया का सफर किया और सहवन सिंध में सुकूनत इख्तियार की, जहां बिलाखिर उसे दफन किया गया। सिंध में उनकी मौजूदगी का सबूत 1196 में मिलता है जब वो पाट के पीर हाजी इस्माइल पिन्होर से मिले और ख्याल किया जाता है कि वो 1251 के करीब सहवन पहुंचे थे। मीज़ान अल सिर्फ कसम दोविम अक्द और जुब्दा। लाल शहबाज ने बिरहमी की जिंदगी बसर की। मुल्तान में इसकी मुलाकात सहरवर्दा के बहा अल-दीन जिक्रिया, चिश्तिया के बाबा फरीद अल-दीन गंज शुक्र और सैयद जलाल अल-दीन बुखारी से हुई। उन चारों की दोस्ती अफसानवी हो गई। उन्हें चहार यार फारसी में चार दोस्त के नाम से जाना जाता था। बाज मौरखीन के मुताबिक चारों दोस्तों ने सिंध और पंजाब मौजूदा पाकिस्तान में के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। ये वो दौर भी था जब गियास अल-दीन बलबन हुकूमत 1266-1287 ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। कहा जाता है कि लाल शहबाज कलंदर एक सख्त जान थे। जब वो सहवन इस वक्त सावसत्तान पहुंचा तो वहां शेवियों का एक फिरका था। वो सन्यासियों में शामिल हो गया, तपस्या में मशगूल हो गया और आग की देग पर बैठने की तरह खुद सोजी के कामों में मसरूफ रहा। 19वीं सदी का रूहानी सूफी मनकबत दम दम मस्त कलंदर लाल शहबाज कलंदर के लिए वक्फ है और बई सगीर में वसी पैमाने पर मकबूल है। लाल शहबाज कलंदर का मज़ार फिरोज शाह तुगलक ने 1356 में बनाया था, जिसकी तौसी तरखान खानदान के मिर्जा जानी बेग और उसके बेटे मिर्जा गाजी बेग ने की थी, लेकिन 1639 तक मुकम्मल नहीं हुई जब नवाब दिनदार खान ने सहन को चमकदार टाइलों से हमवार किया। दरवाजे पर चांदी का काम, मकबरे के गिर्द ब्लस्ट्रेड और गुंबद की चोटी तालपुर खानदान के मीर करम अली तालपुर ने तोहफे में दी थी। बाद अज़ा मज़ार को सिंधी अकाशी टाइल्स से सजाया गया, आईने का काम किया गया और पाकिस्तान के मरहूम वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से सोने का चढ़ा हुआ दरवाजा नस्ब किया गया। अंदरूनी हरम तकरीबन 100 मुरब्बा गज का है, जिसके दरमियान में चांदी की छत वाली कब्र है। नदीम वागिन के मुताबिक संगमरमर के फर्श के एक तरफ सरदार महबूब अली खान वागिन चीफ सरदार की तरफ से अतिया करदा कठारू चांदी की एक कतार है, तकरीबन 12 इंच ऊंचा, 300 मिलीमीटर तह करने वाले लकड़ी के स्टैंड, जिन पर कुरान के नुस्खों का एक सीट मौजूद है जो अकीदतमंदों को पढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ बुखुर के बंडल के साथ अकीदतमंदों की तरफ से जलाए गए तेल के चरागों की कतारें हैं। खास तौर पर हर जुमेरात को हजारों की तादाद अकीदतमंद मकबरे पर आते हैं। इस मज़ार को मलंगों और कलंदरों का एक अहम मज़ार समझा जाता है, जो लाल शहबाज कलंदर की तालीमात से मुतासिर एक अलग सूफी हुक्म के पैरोकार है। मेला / उर्स सालाना मेला। लाल शहबाज का सालाना उर्स यौम वफात जो 18 शाबान को मुनक़िद होता है, जो मुस्लिम कमरी कैलेंडर का 8वां महीना है, पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांग्लादेश के कुछ हिस्सों से 20 लाख से ज्यादा ज़ायरीन आते हैं। बुनियादी तौर पर यह जनूबी एशिया का मामला है। धमाल सिंध का एक सूफियाना रक्स है जो बुनियादी तौर पर फ़कीरों, दरवेशों, सूफी सुन्नतों और अकीदतमंदों के जरिया पेश किया जाता है। हजरत लाल शहबाज कलंदर की धमाल बहुत मशहूर है। मरकजी अदाकार तमाम सुर्ख रंग का जामा और सिंधी पिटको पगड़ी पहनेंगे।
لال شہباز قلندر کا رنگ ہے جو ان کا پسندیدہ رنگ تھا۔ وہ سرخ رنگ کا لباس بھی پہنتے تھے، اس لیے اس کا نام لال پڑ گیا۔ اسے دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے سرخ۔ دھمال کی خصوصیت مذہبی جوش و خروش سے ہے۔ ناگارو، نوبت، گھڑیال، گھگو آلات وغیرہ رقص کے لیے تھاپ اور رفتار فراہم کرتے ہیں۔